दोस्तों, आज इंडिया में प्राइवेट हॉस्पिटल का वन डे आईसीयू कॉस्ट 40,000 से ज्यादा है। कैंसर ट्रीटमेंट कॉस्ट 15 से 20 लाख, हार्ट सर्जरी कॉस्ट 8 से 10 लाख। भगवान ना करे अगर आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली मेंबर्स के लाइफ में ऐसा कोई सीरियस कंडीशन आ जाए तो ट्रीटमेंट के लिए आपकी पूरी सेविंग्स खत्म हो सकती है, जो आपने सालों साल मेहनत करके जमा किया। लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस हो तो ना सिर्फ आप ट्रीटमेंट के साथ फिर से ठीक हो सकते हो, आपका सेविंग्स भी जो आपने सालों साल मेहनत करके जमा किया वो भी सेफ रहेगा। इसीलिए हर एक के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में 80% से ज्यादा लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। बट ऐसा क्यों? इसके पीछे का रीजन सिंपल है। हमारे देश में मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब एक एक्स्ट्रा खर्चा, इसलिए मैक्सिमम लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते हैं। लेकिन रियलिटी ठीक इसका उल्टा है। हेल्थ इंश्योरेंस आपके लाइफ के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये आपके लाइफ को भी प्रोटेक्ट करते हैं और आपके सेविंग्स को भी बचाता है। और जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते भी है उनमें से मैक्सिमम लोग गलत इंश्योरेंस लेते हैं, चाहे वो टीवी पर ऐड देखकर हो या किसी एजेंट के ट्रैप में आकर। और बाद में उनको जब इंश्योरेंस का पैसों का जरूरत पड़ती है उनको इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलती है, खुद के जेब से ही हॉस्पिटल का बिल भरना पड़ता है। इसका मतलब आप ये मत सोचिए कि सभी के सभी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बुरे हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऐसे भी है जिनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 to 97% तक का है, यानी अभी तक हर 100 में से 97 लोगों को इंश्योरेंस का पैसा देता है, वो भी बिना झंझट के। आज इस वीडियो में हम ऐसे 3 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का नाम जानेंगे। मैं आपको सिर्फ 3 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का नाम नहीं बताऊंगा टिप्स की तरह, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा क्यों वो हेल्थ इंश्योरेंस बेस्ट है। एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या फीचर्स या पैरामीटर्स होना चाहिए ताकि आप खुद एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पिक कर सके। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे। एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पिक करने के लिए आपको मेजरली ये 10 पैरामीटर्स को एनालिसिस करना होगा, चेक करना होगा अच्छे से। वो क्या क्या है? जैसे कि CSR क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ICR इन कार्ड सेटलमेंट रेशियो, एक मेजर इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैक्सिमम लोग स्किप कर जाते हैं। थर्ड, कंप्लेंट रेशियो। फोर्थ, नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क। फिफ्थ, रूम रेंट लिमिट या रूम रेंट कैप, आप जो भी कह लो। सिक्स्थ, डिजीज वाइज सब लिमिट। सेवेंथ, कोपे। इसी तरह और भी 3 मेजर पैरामीटर्स हैं। आप जब भी खुद के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे आपको ये 10 के 10 पैरामीटर्स को चेक करना ही चाहिए। अगर उस हेल्थ इंश्योरेंस का ये 10 के 10 पैरामीटर सही है, ग्रीन टिक मिला, तो आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को बेस्ट मान सकते हैं, वरना आप उस हेल्थ इंश्योरेंस को मत लीजिए। अगर आपने ये 10 में से किसी एक पैरामीटर को भी चेक ना करके हेल्थ इंश्योरेंस लिया तो आप बाद में जरूर पछताएंगे। तो आइए हम ये देखते हैं कि ये 10 पैरामीटर्स को कैसे चेक करना है एंड हर एक पैरामीटर में कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है। हमारा फर्स्ट पैरामीटर CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो। ये CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ये बताता है अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आई तो उनमें से कंपनी कितने पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस का पैसा दिया। एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये रेशियो 95% से ज्यादा होना ही चाहिए। हम किसी इंश्योरेंस को तभी बेस्ट मान सकते हैं अगर उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो हर 100 में से 95 है, यानी अगर कंपनी के पास 100 क्लेम आई तो उस कंपनी मिनिमम 95 लोगों को, 95 पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस का पैसा दिया। हमारा नेक्स्ट पैरामीटर ICR यानी इन कार्ड क्लेम रेशियो। ये रेशियो आपको उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का हेल्थ बताता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पिक करने के लिए, बट मैक्सिमम लोग इस पैरामीटर को इग्नोर कर जाते हैं। ये ICR आपको क्लियरली ये बताता है कि उस कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। क्या उस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास इतना सारा अमाउंट है कि वो पॉलिसी होल्डर्स को इंश्योरेंस का पैसा दे सके उनके क्लेम पर। ये इन कार्ड क्लेम रेशियो 80% के आसपास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर किसी कंपनी एक साल में पॉलिसी होल्डर से 100 रुपया लिया एंड 80 रुपया बांट दिया उनके क्लेम पर, तो इन कार्ड क्लेम सेटलमेंट रेशियो हुआ 80%। तो बाकी 20 रुपया कहाँ जाएगा? बाकी 20 रुपया से कंपनी चलाने में जो खर्चा है, कंपनी के ग्रोथ में जो खर्चा है, उनमें इन्वेस्ट होगा। तभी तो कंपनी लॉन्ग टाइम मार्केट में सस्टेन कर पाएगा। अगर ये इन कार्ड क्लेम रेशियो 100 से ज्यादा है, यानी पॉलिसी होल्डर से 100 रुपया लेते हैं और क्लेम पर 100 से ज्यादा रुपया बांट देते हैं, कंपनी कैसे चलेगा? वो एक्स्ट्रा रुपया कहाँ से आएगा? अगर ये इन कार्ड क्लेम रेशियो 80% से बहुत ज्यादा है तो उस कंपनी के लिए मार्केट में सस्टेन करना बहुत ही टफ है, बिकॉज अगले कुछ सालों के अंदर कंपनी बैंकरप्ट होगा ही होगा। बट अगर ये रेशियो 70 या 65 से कम है तो वो भी बहुत डेंजरस है, क्योंकि उस कंपनी लोगों को इंटेंशनली इंश्योरेंस का कवरेज, इंश्योरेंस का पैसा नहीं देते हैं, वो बहाना बनाता है इंश्योरेंस का पैसा देते टाइम। उस कंपनी मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम पैसा खुद के जेब में रखना चाहते हैं प्रॉफिट के रूप में। उस कंपनी इंश्योरेंस करने वालों के लिए, पॉलिसी होल्डर्स के लिए कोई चिंता नहीं करते हैं, उनका फोकस सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ही होता है। इसलिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये ICR यानी इन कार्ड क्लेम रेशियो 80% के आसपास होना ही चाहिए, एटलीस्ट 65% से ज्यादा एंड 85% से कम। एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पिक करने का थर्ड पैरामीटर कंप्लेंट रेशियो। ये रेशियो
आपको क्लियरली ये बताता है कि अगर किसी कंपनी से 10,000 लोगों ने पॉलिसी खरीदा, उनमें से कितने पॉलिसी होल्डर्स ने किसी ना किसी तरह का कंप्लेन किया है उनके इंश्योरेंस के अगेंस्ट। एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए ये नंबर आइडियली 25 से कम होना ही चाहिए। यानी अगर कंपनी से 10,000 लोगों ने इंश्योरेंस खरीदा तो 25 से कम लोग कंप्लेन करते हैं उनके इंश्योरेंस के अगेंस्ट। ये नंबर जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। कम होने का मतलब सिंपल है, उस इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी होल्डर्स को बिना कोई हैरासमेंट के उनके इंश्योरेंस का पैसा पे करते हैं। हमारा फोर्थ पैरामीटर, नंबर ऑफ कैशलेस हॉस्पिटल्स नेटवर्क। ये पैरामीटर आपको ये बताता है कि उस इंश्योरेंस के अंदर कंपनी कितने सारे हॉस्पिटल के साथ कैशलेस टाई अप कर रखा है। ये नंबर 10,000 से ज्यादा होना ही चाहिए। यानी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एटलीस्ट 10,000 हॉस्पिटल्स का कैशलेस टाई अप होना चाहिए। एक कैशलेस टाई अप का मतलब कि जो सेटलमेंट होगा पैसों का वो इंश्योरेंस कंपनी एंड हॉस्पिटल के साथ होगा। पॉलिसी होल्डर्स को इसके बीच में नहीं आना पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर्स को कोई झंझट नहीं लेना होगा पैसा पे करते टाइम। आप इसको एक आसान एग्जांपल के थ्रू समझिए। मान लो कि आपका हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख। आपने ये हेल्थ इंश्योरेंस क्यों खरीदा? ताकि हॉस्पिटल का बिल आपको खुद के जेब से ना देना पड़े, ये बिल इंश्योरेंस कंपनी पे करे। बट कुछ इंश्योरेंस कंपनी क्या कहते हैं कि ये जो 5 लाख का बिल वो अभी आप पे करिए, अगले 3 महीने के अंदर हम आपको पे कर देंगे। अगर उस वक्त आपके पास 5 लाख नहीं है तो इसलिए आपको कभी भी इस तरह की कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस नहीं खरीदना चाहिए। आपको ऑलवेज ऐसे कंपनी से इंश्योरेंस खरीदना चाहिए जिनके साथ एटलीस्ट 10,000 हॉस्पिटल का कैशलेस टाई अप है। हमारा फिफ्थ पैरामीटर, रूम रेंट लिमिट या रूम रेंट कैप। आपके इंश्योरेंस में ये रूम रेंट लिमिट नहीं होना चाहिए। अगर आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट है, इसका मतलब कि आप हॉस्पिटल में खुद के मर्जी के अनुसार रूम बुक नहीं कर सकते हैं। इंश्योरेंस में रूम लिमिट जितना है आपको उस अमाउंट का रूम ही बुक करना होगा या उससे लो अमाउंट का रूम बुक करना होगा। ये रूम रेंट कैप या लिमिट एक ऐसा ट्रैप है जहां मैक्सिमम लोग फंसते हैं। अगर आपके इंश्योरेंस में रूम रेंट लिमिट 5,000 है, इसका मतलब कि आप हॉस्पिटल में 5,000 से ज्यादा रेंट वाले रूम नहीं बुक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने किसी हॉस्पिटल में एडमिशन लिया और उस हॉस्पिटल में 5,000 का रूम अवेलेबल नहीं है, 6,000 का रूम अवेलेबल है। आपने सोचा इससे क्या ही फर्क पड़ता है, पर डे सिर्फ 1,000 रुपया तो एक्स्ट्रा देना है, वो खुद के जेब से ही दे दूंगा। अगर आपने ऐसा किया तो आप मान लो आप इंश्योरेंस कंपनी का उस ट्रैप में फंस चुके हो जहां मैक्सिमम लोग फंसते हैं। क्योंकि इंश्योरेंस का रूल्स के अनुसार आपने रूम रेंट में जितना % एक्स्ट्रा पे करेंगे आपको टोटल हॉस्पिटल बिल का उतना % पे करना होगा। मान लो कि आपका टोटल हॉस्पिटल का बिल आया 5 लाख, आपने रूम रेंट में कितना % एक्स्ट्रा पे किया? आपका रूम लिमिट क्या था? 5,000, बट आपने रूम लिया 6,000 का। इसका मतलब आपने 20% रूम रेंट में एक्स्ट्रा पे किया। आपको एक टोटल हॉस्पिटल का बिल यानी 5 लाख का 20% यानी 1 लाख खुद के जेब से ही पे करना होगा। अगर आप ये नहीं करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस का पैसा भी नहीं देगा। मैंने पहले कहा कि ये रूम रेंट एक ऐसा ट्रैप है जहां मैक्सिमम लोग फंसते हैं। इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस लेते टाइम आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि आपके इंश्योरेंस में रूम लिमिट या रूम कैप नहीं होना चाहिए। हमारा 6th पैरामीटर, कोपे। एक कोपे का मतलब कुछ अमाउंट पॉलिसी होल्डर यानी हम देंगे और कुछ अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी देंगे। एक कोपे भी रूम रेंट की तरह एक ट्रैप है। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में एक कोपे नहीं होना चाहिए। एक कोपे नहीं होने का मतलब कि आपका ट्रीटमेंट का टोटल जो बिल आएगा उसका पूरा पैसा इंश्योरेंस कंपनी को ही देना होगा। हमारा 7th पैरामीटर, डिजीज वाइज सब लिमिट। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में इसका भी कोई लिमिट या कैप नहीं होना चाहिए। डिजीज वाइज सब लिमिट का मतलब इंश्योरेंस में हर एक डिजीज के लिए एक अमाउंट फिक्स्ड है। आपको इंश्योरेंस कंपनी उससे ज्यादा अमाउंट पे नहीं करेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नी सर्जरी के लिए 1 लाख, हार्ट सर्जरी के लिए 5 लाख या कैंसर ट्रीटमेंट के लिए 10 लाख। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि हर एक हॉस्पिटल में हर एक ट्रीटमेंट का कॉस्ट अलग है। मान लो आपके इंश्योरेंस में हार्ट सर्जरी का कॉस्ट 5 लाख फिक्स्ड है और आपने जिस हॉस्पिटल में एडमिट लिया उस हॉस्पिटल में कॉस्ट 6 लाख है। इसका मतलब कि आपको खुद के जेब से 1 लाख भरना होगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस में ये डिजीज वाइज कोई सब लिमिट नहीं होना चाहिए। हमारा 8th पैरामीटर, रेस्टोरेशन बेनिफिट। आपके हेल्थ इंश्योरेंस में रेस्टोरेशन बेनिफिट होना चाहिए। खासकर फैमिली फ्लोटर प्लान में किसी एक साल में पूरा अमाउंट एक बार खर्च होने के बाद फिर से रिस्टोर होना चाहिए। हमारा 9th पैरामीटर, कैशलेस ट्रीटमेंट फैसिलिटी। किसी भी तरह का ट्रीटमेंट में कैशलेस फैसिलिटी होना चाहिए। 10th पैरामीटर, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट होना चाहिए। मिनिमम 30 डेज का प्री एंड 60 डेज का पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट होना ही चाहिए। इसके अलावा एक बेस्ट इंश्योरेंस में डे केयर ट्रीटमेंट का खर्चा, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो वेटिंग पीरियड वो मैक्सिमम 3 साल होना चाहिए। साल में एटलीस्ट एक बार फ्री हेल्थ चेकअप फैसिलिटी होना चाहिए, एम्बुलेंस का कवर होना चाहिए एंड हॉस्पिटलाइजेशन एट होम फैसिलिटी होना चाहिए। इन सारे पैरामीटर के बेसिस पर हमने जिन 3 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस को पिक किया है उनका नाम हम एक के बाद एक रिवील करेंगे। हमारा फर्स्ट बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का नाम HDFC का ऑप्टिमा सिक्योर। आप स्क्रीन पर ही देख सकते हैं, इसका रेटिंग 4.54। इसका इंश्योरेंस कवर अप 5 लाख से 2 करोड़ और एंट्री लेवल एडल्ट के लिए मिनिमम एंट्री लेवल 18 साल एंड मैक्सिमम 100 इयर्स। ये भी एक अच्छा पैरामीटर है, ये एंट्री लेवल मैक्सिमम होना ही चाहिए। और चाइल्ड के लिए 91 डेज टू 25 इयर्स। एग्जिट लेवल एडल्ट के लिए नो लिमिट, जब चाहे आप तब एग्जिट कर सकते हैं। चाइल्ड के लिए 26 ईयर। अब चेक करेंगे कि इसका की फीचर्स क्या क्या है। मैंने पहले ही कहा था कि CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95% से ज्यादा होना चाहिए। इसका CSR 97%। इसका जो हॉस्पिटल नेटवर्क 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। मैंने पहले कहा पैरामीटर
पैरामीटर में, बट इसका कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क 13,000 से ज्यादा है और इसका जो कंप्लेन रेशियो वो पार 10,000 में से सिर्फ 9 है। मैंने एक कंप्लेन रेशियो पैरामीटर एनालिसिस करते टाइम आपको कहा था 25 से जितना कम होगा उतना ही अच्छा है, इसका सिर्फ 9। आप इसको वेबसाइट पर जाकर बाकी सारे पैरामीटर्स को भी चेक कर सकते हैं। अगर हम फिर से इसको चेक करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सिर्फ मेजर पैरामीटर को ही आपको बताया। हमारा सेकंड बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस आदित्य बिरला का एक्टिव 1MX, इसका भी रेटिंग 4.42। इसका इंश्योरेंस कवरेज मिनिमम 5 लाख एंड मैक्सिमम 2 करोड़ और इसका एंट्री लेवल एडल्ट के लिए 18 साल और चाइल्ड के लिए सेम, एग्जिट लेवल भी पिछले की तरह सेम है। बट इसका प्रीमियम HDFC से काफी लो है, इसका प्रीमियम बहुत ही अफोर्डेबल है। हम इसका बाकी सारे पैरामीटर भी चेक करेंगे। मैंने पहले ही कहा पैरामीटर में कि CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 95 से ज्यादा होना ही चाहिए एंड कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क 10,000 से ज्यादा होना चाहिए। इसका CSR 96% एंड कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क 12,000 प्लस है एंड इसका कंप्लेन रेशियो भी 25 से काफी लो है, 19। अब इसका भी बाकी सारे पैरामीटर्स इसके वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। हमारा थर्ड बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एको का प्लेटिनम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। इसका मुझे पता नहीं कि इसका रेटिंग इतना लो क्यों है, आप खुद देखेंगे इसका सभी के सभी पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसका जो इंश्योरेंस कवर है इसका मिनिमम 10 लाख एंड मैक्सिमम अनलिमिटेड, बट एंट्री एज एग्जिट रेट सब कुछ सेम है। इसका प्रीमियम भी बहुत ही अफोर्डेबल है। अगर आप इसका बाकी सारे पैरामीटर्स को भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे इसका CSR यानी क्लेम सेटलमेंट रेशियो 97%, बहुत ही अच्छा है पिछले 3 साल में। इसका कैशलेस हॉस्पिटल नेटवर्क 10,000 से ज्यादा है एंड इसका जो कंप्लेन रेशियो सिर्फ 19 है, यानी अगर 10,000 लोग पॉलिसी खरीदते हैं तो सिर्फ 19 लोग ही कंप्लेन करते हैं। आप इसका भी बाकी सारे पैरामीटर्स इसके वेबसाइट पर जाकर खुद चेक कर सकते हैं। यहाँ आपके लिए एक डिस्क्लेमर है, ये जो 3 बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस का नाम मैंने आपको बताया, ये किसी भी तरह का कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है और ना ही मैं आपको ये नाम रिकमेंड कर रहा हूँ। आप खुद के हिसाब से आपका जो नीड्स है उसके अनुसार ही एक हेल्थ इंश्योरेंस पिक करिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी तरफ से भी मुझे कुछ वैल्यू मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।